कुंवारी लड़की का करवा चौथ। शादी के बाद पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करके करवा चौथ मनाती है। लेकिन आजकल के जमाने में जहां बिना शादी के ही हनीमून हो रहे हैं, वहां करवा चौथ कौन सी चीज है? आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। रोहित तो बहुत ही ज्यादा होशियार है और ऊपर से उसका बाप अमीर भी है। इसीलिए स्कूल में उसका रौब चलता है। उसके आगे पीछे हमेशा दो तीन लड़के घूमते रहते हैं और रोहित उन्हें हुक्म करता रहता है। रोहित, अरे आकाश, मेरे लिए बाहर से आइसक्रीम ला जरा। रोहित के कहने पर आकाश स्कूल के बाहर से आइसक्रीम लाता तो है, लेकिन लाते लाते आइसक्रीम पिघल चुकी होती है। इसीलिए रोहित बहुत गुस्सा हो जाता है। रोहित, आइसक्रीम पिघल क्यों गई? लानत है तुझ पर, एक काम ठीक से नहीं कर सकता है तू। ये बोलकर रोहित ने आकाश को थप्पड़ मारा। रोहित ऐसे ही सब पर अपना रोब जमाता है, सिवाय नेहा के। नेहा इस क्लास की फर्स्ट गर्ल है और वो रोहित को भाव ही नहीं देती। नेहा की सहेली, यार नेहा, रोहित तो दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा है। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। नेहा, क्या हमेशा रोहित रोहित करती रहती है? क्या दिखता है तुझे उस रोहित में? लफंगा कहीं का डॉट। नेहा की सहेली, अरे जाने मन, मुझे रोहित में जो दिखता है तुझे भी दिखेगा, बस तू ठीक से देखती नहीं है। एक बार प्यार हो जाएगा ना तो तू भी मेरी तरह रोहित के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार नेहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल से पढ़ाई करने के लिए आती हूँ। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है, परिवार को गरीबी से मुक्त करना है। नेहा के माता पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए नेहा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसी क्लास में एक और गरीब लड़का पढ़ता था। उसका नाम था लोकेश। लोकेश नेहा से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी नेहा को ये बात बोल नहीं पाया। वो डरता था नेहा से। फैमिली वेकेशन पैकेज ऐसे ही हर रोज सुबह से शाम तक क्लास में कुछ ना कुछ होता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे नेहा की पूरी जिंदगी बदल गई। स्कूल में मोबाइल फोन लाना मना था, लेकिन रोहित किसका सुनने वाला था। वो हर रोज क्लास में फोन लाता था और इस बात से नेहा परेशान हो गई। नेहा क्लास की मॉनिटर थी। उसने ये बात टीचर को बता दी। नेहा, टीचर, क्लास में मोबाइल फोन लाना मना है ना? लेकिन रोहित हर रोज मोबाइल लाता है और सबको दिखाता है। वो सबको परेशान करता है। टीचर, टीचर गुस्सा हो गए। टीचर, रोहित, तुम अमीर बाप के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर रोहित का मोबाइल लेकर चले गए। रोहित मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। आकाश ने रोहित से कहा, रोहित, इस नेहा का कुछ करना पड़ेगा। इसकी एक्सीडेंट करवा देते हैं। रोहित, नहीं, मैं नेहा के साथ उससे भी बदतर करने वाला हूं। मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा और उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, रोहित ने पूरा प्लान बना लिया था। क्लास के बाद लोकेश नेहा के पास गया और कहा, लोकेश, नेहा, तुमने बिल्कुल सही काम किया है, लेकिन उस रोहित से बच के रहना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नेहा, नहीं, मैं अकेली जा सकती हूं। नेहा चली गई। नेहा गुस्से वाली थी और वो किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। रास्ते में नेहा के सामने अचानक से रोहित आ गया। नेहा डर गई। नेहा, क्या बात है? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? नेहा ने सोचा कि रोहित अभी उसे मारने वाला है, लेकिन नेहा को चौंका कर रोहित ने कहा, रोहित, नेहा, तुमने आज जो किया
उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूं। नेहा, क्या थैंक यू मुझे? लेकिन क्यों? रोहित, मैं पैसों के अहंकार में अंधा हो गया था। मोबाइल और गेम्स के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन मोबाइल चले जाने के बाद मुझे अभी पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है। थैंक यू नेहा। नेहा खुश हुई और हंसकर कहा, नेहा, कोई बात नहीं। अब वैसे तुम जितने बुरे दिखते हो उतने बुरे हो नहीं, काफी अच्छे हो। रोहित, वो तो मैं हूं। और ऐसे ही नेहा रोहित के जाल में फंस गई। उन दोनों की दोस्ती हो गई और रोहित ने कहा, रोहित, नेहा, मैं पढ़ाई में तुम्हारी तरह अच्छा नहीं हूं। मुझे पढ़ने में मदद करोगी? नेहा, हाँ रोहित, क्यों नहीं? आज शाम को बैठते हैं फिर। लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। रोहित, कोई बात नहीं, चली आओ मेरे घर पर। नेहा शाम को रोहित के घर चली गई और दोनों मिलकर पढ़ाई करने लगे। लोकेश ने ये देखा तो मन ही मन सोचने लगा, लोकेश, नेहा रोहित के चक्कर में कैसे पड़ गई? नहीं नहीं, रोहित अच्छा लड़का नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन धीरे धीरे नेहा रोहित के प्यार में पड़ रही थी। वो एक साथ स्कूल आने लगे थे, एक साथ एक ही डेस्क पर बैठने लगे थे। नेहा की सहेलियां उसे चिढ़ाने लगी थी। नेहा की सहेली, क्यों नेहा, मुझे मना करके खुद रोहित के साथ चक्कर चला रही है? क्या बात है? वैसे तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। नेहा को अब ये सब अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सभी उससे कहते कि रोहित के साथ उसकी शादी हो जाए तो लाइफ सेट है। नेहा भी रोहित के साथ शादी मनाने की सोच रही थी। तभी एक दिन लोकेश ने नेहा से कहा, लोकेश, नेहा, तुम रोहित के साथ आजकल ज्यादा ही घूम रही हो। वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम उससे दूर रहो। नेहा, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? अब भागो यहां से। नेहा प्यार में थी, उसने लोकेश की बात ही नहीं सुनी। 2 दिन बाद करवा चौथ था। रात को नेहा रोहित के साथ कमरे के अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी रोहित ने बत्ती बुझा दी। नेहा, ये क्या? रोहित, तुमने बत्ती क्यों बुझा दी? रोहित, बत्ती की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी में पढ़ सकता हूं। दोनों ने एक साथ रात बिताई। बाहर बिजली कड़की और बारिश भी होने लगी। अगला दिन नेहा ने रोहित के साथ बिताया और अगले दिन वह करवा चौथ मनाने का इंतजाम करने लगी। लेकिन तभी उसे उल्टी हो गई। नेहा, अरे ये क्या हुआ? अभी उल्टी क्यों हो गई? मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। नेहा गर्भवती हो गई थी। वो तभी रोहित के पास गई और सब कुछ कह दिया। रोहित ने कहा, मुझे पता है, मेरा तो यही प्लान था। नेहा, प्लान था मतलब? तुम मुझसे शादी करोगे ना? रोहित, शादी? और तुमसे? मैं तो बस बदला ले रहा था। उस दिन तुमने टीचर को मेरे बारे में बताकर ठीक नहीं किया था। नेहा, नेहा, क्या इस वजह से तुमने मुझे गर्भवती कर दिया? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब क्या होगा? रोहित, मुझे क्या पता, जो भी होगा लोग तुम पर थूकेंगे, मुझे मजा आएगा। रोहित चला गया। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तभी लोकेश आया। लोकेश, नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रोहित अच्छा लड़का नहीं है। नेहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं कुंवारी मां कैसे बन सकती हूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन करेगा मुझसे शादी? लोकेश, मैं करूंगा तुमसे शादी। इस बच्चे को मैं पालूंगा। नेहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो,
नेहा ने लोकेश को गले लगा लिया। उसे सच्चा आशिक मिल गया। कुंवारी लड़की का दोनों ने मिलकर पुलिस के पास रोहित के खिलाफ केस कर दिया। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसे 30 साल की सजा हो गई। लोकेश ने नेहा से शादी कर ली और नेहा लोकेश के लिए करवा चौथ मनाने लगी। 9 महीने बाद नेहा को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैंने यह कहानी बच्चों पर लिखी है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे यह कहानी पढ़कर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। धन्यवाद।